और टोटल हेल्थ में अब समय है रैपिड फायर का, यानी छोटे छोटे सवाल और बहुत ही छोटे छोटे जवाब। तो डॉक्टर चंद्रशेखर शुरू कर रहे हैं आपसे। पहला सवाल आपको, जोड़ों की समस्या होने पर दही, चावल, केला यानी ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। ये गलत, खाना चाहिए, कोई इससे कोई। डॉक्टर शर्मा, गर्म पानी से स्नान और सिकाई से काफी आराम मिलता है जोड़ों की समस्या में। सिकाई से जो लंबे ड्यूरेशन क्रोनिक डिजीज उसमें आराम मिलता है। जी। डॉक्टर यश निगम, जोड़ों पर बर्फ की सिकाई ज्यादा अच्छी रहती है। बर्फ की सिकाई हमेशा अच्छी रहती है और गर्म पानी की सिकाई से थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है, अगर इन्फेक्शन है या फ्रेश इंजरी है तो उसमें नुकसान हो सकता है। डॉक्टर यादव, जोड़ों की समस्या का मुख्य लक्षण क्या है? दर्द सबसे बड़ा लक्षण। डॉक्टर शर्मा, ये लक्षण सभी में यानी हर व्यक्ति में समान रूप से दिखेंगे? नहीं, सब में समान रूप से नहीं दिखेंगे। अगर अर्ली स्टेज की है तो बहुत कम और लेट स्टेज की है तो ज्यादा और सीवियरिटी ज्यादा होगी। डॉक्टर निगम, किन्हें जॉइंट प्रॉब्लम्स का खतरा ज्यादा होगा? जो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं और उस हिसाब से अपने मसल्स टोन नहीं करते। जी। डॉक्टर चंद्रशेखर, बहुत कम या बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करने वालों को ज्यादा खतरा होता है? या सही बात। जी। डॉक्टर शर्मा, जो कभी कभी अचानक और बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं उनके जोड़ को क्षति हो सकती है? हाँ, क्योंकि उनके जोड़ और मसल उस हिसाब से टोन अप नहीं होते। रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों को कोई नुकसान नहीं होता। डॉक्टर यश निगम, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब दर्द हो या कोई डिस्कम्फर्ट हो, अपने आप इलाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर यादव, जोड़ों की जांच सिर्फ एक्सरे से ही की जाती है? ज्यादातर टाइम एक्सरे से ही हो जाता है, 80% 90%। जी। डॉक्टर शर्मा, जॉइंट स्टेबिलिटी टेस्ट करवाना जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। हमारा जॉइंट की अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जॉइंट हमारा ना इलाज हो जाए। जी। डॉक्टर निगम, ब्लड टेस्ट के साथ बोन डेंसिटी टेस्ट भी जरूरी होता है क्या? हर हालत में तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत अक्सर होता है और स्पेशली जब महिलाएं आती हैं और पोस्ट मेनोपॉजल टाइम पर आती हैं तो उनको करवा लेना चाहिए। डॉक्टर चंद्रशेखर, पारिवारिक इतिहास होने पर जोड़ों की समस्या का खतरा बढ़ जाता है? कुछ आर्थराइटिस में। जी। डॉक्टर शर्मा, मोटापा जोड़ों की खराबी का एक खास कारण है? यस, जोड़ की ओवरलोडिंग जोड़ के डैमेज होने का एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर निगम, जोड़ों की समस्या का अधिकतर इलाज दवाइयों से ही संभव है? अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग इलाज होता है। शुरू में दवाइयाँ, उसके बाद फिर इंजेक्शंस, जो हम लोग साइनोवियल इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं साइनोवियल फ्लूइड के कम होने से। दवाई हाँ एक तरीके से, लेकिन उसके बाद ऑर्थोस्कोपी और फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट। जी। डॉक्टर यादव, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से जोड़ों का दर्द और सूजन दोनों ठीक होती है? हाँ, दोनों ठीक होते हैं, लेकिन बहुत ही सेलेक्टेड केसेस में देते हैं। इनके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। प्रॉपर यूज करना चाहिए, मिस यूज नहीं। डॉक्टर शर्मा, रोजाना मालिश भी एक अच्छा इलाज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जोड़ की स्टिफनेस और डिफॉर्मिटी और लॉस ऑफ फंक्शन। जी। डॉक्टर निगम, एंटी इम्यून सिस्टम दवाएं सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए? बहुत जरूरी है। जी। डॉक्टर चंद्रशेखर, जोड़ों की सर्जरी कब करवानी चाहिए? जब आपका रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत आपको पेन है, बिल्कुल आप अपाहिज जाए, तब करानी चाहिए। डॉक्टर शर्मा, कृत्रिम जोड़ आर्टिफिशियल जॉइंट जीवन भर चलते हैं? आर्टिफिशियल जॉइंट की एक एज होती है, अमूमन ये 15 से लेके 25 ईयर्स तक होती है, और किस तरह की सर्जरी की गई है, किस तरह के पेशेंट में की गई है, इसका बहुत रोल होता है। डॉक्टर निगम, जोड़ बदलना एक सस्ता विकल्प है? नहीं। डॉक्टर यादव, जोड़ बदलने के बाद व्यक्ति को फॉलोअप की आवश्यकता नहीं होती है? बिल्कुल जरूरत होती है रेगुलर फॉलोअप की। डॉक्टर शर्मा, सर्जरी के बाद या जोड़ों की समस्या होने पर छड़ी का सहारा लेकर चलना एक अच्छी बात है? नहीं, छड़ी का सहारा तभी लिया जाता है जब आपकी मसल वीक होती है, और अगर मसल वीक है तो जो जॉइंट आपका फेल होने वाला है। इसलिए मसल को इतना टोन अप करो कि मसल ही छड़ी का काम करने लगे। डॉक्टर निगम, जोड़ों में स्टेरॉइड्स और ल्यूब्रिकेशन के इंजेक्शंस एक कारगर उपाय है? कभी कभी यस। जी। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इतनी जानकारी बांटने के लिए। जी हाँ, साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों का जो शामिल हुए हमारे साथ और ये कार्यक्रम देखा। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और विषय पर। तो जरूर देखिएगा अगले सप्ताह टोटल हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।